तो दोस्तों, भारत के लिए मार्च का महीना हमेशा से एक आर्थिक चुनौती लेकर आता है। इस समय भारत की छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है। कंपनियों को कर्मचारियों का वेतन, टैक्स भुगतान और अन्य वित्तीय दायित्व पूरे करने होते हैं, जिससे उनके ऊपर भारी खर्च का बोझ पड़ता है। यही स्थिति देश की अर्थव्यवस्था और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए भी रहती है, क्योंकि इस महीने सरकारी वित्तीय नीतियों और बैलेंस शीट के प्रबंधन पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। इस वजह से आमतौर पर मार्च महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व अधिक बढ़ता हुआ नहीं देखा जाता। खबरों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे हफ्ते भी जोरदार उछाल के साथ आगे बढ़ा है। हाल ही में इसमें करीब 4.5 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कुल भंडार 668 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यह न केवल भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को और अधिक सशक्त बनाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ गोल्ड रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत करने की दिशा में रणनीतिक फैसले ले रहे हैं। सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं, बल्कि भारतीय रुपया भी इस बार धमाल मचा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रहा था, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। हाल ही में भारतीय रुपये ने जबरदस्त मजबूती दिखाई है, जिससे पिछले 6 वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। यह संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर हो रही है, बल्कि मजबूत भी हो रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में यह उछाल कई कारणों से संभव हुआ है। भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, जिससे पूंजी प्रवाह तेज हो गया है। रिजर्व बैंक लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ाने और अन्य विदेशी संपत्तियों में निवेश करने की रणनीति अपना रहा है। रुपये की स्थिति में सुधार से आयात पर दबाव कम हो रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है। वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। मार्च का महीना भले ही आमतौर पर कंपनियों और सरकार के लिए वित्तीय चुनौतियां लेकर आता हो, लेकिन इस बार भारत ने नई आर्थिक ऊंचाइयों को छू लिया है। विदेशी मुद्रा भंडार का 658 बिलियन डॉलर तक पहुंचना, गोल्ड रिजर्व का बढ़ना और रुपये की मजबूती दर्शाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह न केवल निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है, बल्कि भारत के वैश्विक आर्थिक प्रभाव को भी और मजबूत करता है। अगर यह रुझान इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। वही रुपया अब डॉलर से भी दोगुनी रफ्तार में मजबूती पकड़ रहा है, और यह भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। आखिर यह पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत की इस आर्थिक सफलता का जश्न मनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यह एक बड़ी प्रेरणा साबित होती है। अब बात करें भारत के विदेशी खजाने, गोल्ड रिजर्व और रुपये की शानदार मजबूती की, तो यह साफ दिख रहा है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और रुपये की ताकत में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। यह सिर्फ भारत के आर्थिक स्थिरता का संकेत नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की पकड़ और मजबूत हो रही है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें, तो भले ही अमेरिकी नीतियां भारत के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, तब से कई बार ऐसा देखा गया कि अमेरिका ने रुपये पर दबाव डालने का प्रयास किया। हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बीच में अचानक ट्रंप ने भारत को लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत उनका अच्छा दोस्त है, लेकिन ट्रंप का यह बयान कहीं न कहीं संकेत देता है कि अमेरिका भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से असहज महसूस कर रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और रुपये की मजबूती ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। हालांकि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आ रहा, बल्कि अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीतियों के दम पर आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर से भी तेज गति से मजबूत हो रहा है,
और यह साबित करता है कि भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति बन चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व और रुपए की मजबूती भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। चाहे अमेरिका कोई भी रणनीति अपनाए, भारत अपने मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन भारत भी उन देशों में शामिल है जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। इसी वजह से अमेरिका भी भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर बराबरी से शुल्क वसूलने की कोशिश कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर टैरिफ नीति लागू की है, तब से दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर अपने पैसे तेजी से निकाल रहे हैं। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक बाजारों पर पड़ा है। बड़े पैमाने पर पूंजी निकासी के कारण दुनिया की कई स्टॉक मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय स्टॉक मार्केट से भी लाखों करोड़ों रुपए बाहर निकल गए, जिससे शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, यह गिरावट इतनी बड़ी थी कि पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। स्टॉक मार्केट के ऐतिहासिक गिरावट के चलते भारतीय रुपये पर भी दबाव बना। रुपये ने भी अपनी मजबूती खोनी शुरू कर दी और धीरे धीरे यह डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला गया। लेकिन यह केवल भारतीय रुपये के साथ नहीं हुआ, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और करेंसी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। कई देशों की मुद्राओं में भारी गिरावट देखी गई, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस स्थिति से कैसे उभरेगा। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस झटके के बाद दोबारा मजबूती हासिल कर सकेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में भारत की आर्थिक नीतियों और वैश्विक व्यापार पर निर्भर करेंगे। ट्रंप, जो अमेरिकी दौलत को बचाने के लिए यह सारा खेल खेल रहे थे, उनकी नीतियों के चलते अमेरिका को लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस समय भयावह हालात का सामना कर रही हैं। लेकिन इसी संकट के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने भारत का झंडा फिर से ऊंचाइयों पर लहरा दिया। दरअसल, ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरी बार बढ़ते हुए $658 बिलियन के माइलस्टोन को पार कर चुका है। यह 4 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीनों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था, लेकिन पिछले 4 महीनों में यह पहली बार हुआ है कि इस स्तर तक भंडार बढ़ा है। इस उपलब्धि ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत कर दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है और भारत का यह बढ़ता भंडार अब दुनिया के बड़े बड़े देशों को हिलाने की क्षमता रखता है। आरबीआई विदेश से मिलने वाले डॉलर, पाउंड, यूरो को अपनी तिजोरी यानी विदेशी मुद्रा भंडार में संभाल कर रखता है। जब भारत को विदेशों से सामान खरीदना होता है, तो यह उन्हीं की करेंसी में भुगतान करता है। आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार तब बढ़ता है जब भारत की कंपनियों का एक्सपोर्ट, निर्यात बढ़ता है और हम विदेशों को सामान या सेवाएं बेचते हैं। विदेश से इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई आता है, यानी विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, भारत में पैसा भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार न सिर्फ आर्थिक मजबूती का संकेत देता है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत वैश्विक व्यापार में भी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। वह भुगतान विदेशी मुद्रा में ही होता है, जिसे आरबीआई अपने पास सुरक्षित रखता है और बदले में भारतीय एक्सपोर्टर्स को भारतीय रुपये में भुगतान करता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए, तो देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि इससे विदेशी सामान खरीदने में दिक्कत आ सकती है। यही कारण है कि आरबीआई इसे संभाल कर रखता है। आमतौर पर मार्च के महीने में विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है। इस समय कंपनियों के खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और फॉरेक्स रिजर्व में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदल गई है। न अमेरिकी टैरिफ का असर दिख रहा है, न ही वैश्विक बाजारों की उथल-पुथल का, बल्कि इसके विपरीत मार्च के महीने में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। भारत की आर्थिक नीतियों और निर्यात वृद्धि ने
इस बार फॉरेक्स रिजर्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इसे समझने के लिए अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें। यह मार्च 2024 का डेटा है, जब 3 बार विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पहली बार 10.5 अरब डॉलर, दूसरी बार 3 अरब डॉलर और तीसरी बार लगभग 3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। कुल मिलाकर एक महीने में 13.5 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ फॉरेक्स रिजर्व 645 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार मार्च 2025 के आंकड़ों को देखें तो हालात और अधिक मजबूत नजर आ रहे हैं। पहले हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 15 बिलियन डॉलर बढ़ा, दूसरे हफ्ते में 3 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, तीसरे हफ्ते में 4.5 बिलियन डॉलर और जुड़कर कुल भंडार 668 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च 2024 में 13.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1.5 गुना ज्यादा यानी लगभग 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत का गोल्ड रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है। विदेशी निवेशक भी दोबारा भारत लौटने लगे हैं, जिससे शेयर बाजार और रुपये की स्थिति बेहतर हो रही है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया अब फिर से मजबूती पकड़ रहा है, जो भारत की आर्थिक स्थिरता का संकेत है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है और ये फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड रिजर्व और रुपये की मजबूती से साफ नजर आ रहा है। आने वाले समय में भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर और भी बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपनी ताकत दिखा रहा है और इसने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो रुपया पहले 87 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच चुका था, वह अब 85 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया है। यानी मार्च में अब तक रुपया 2% से अधिक मजबूत हुआ है। यह नवंबर 2018 के बाद से भारतीय मुद्रा का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिकी टैरिफ की नीतियों को धता बताते हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता रहेगा? भारत की तेजी से मजबूत होती अर्थव्यवस्था, बढ़ता एक्सपोर्ट और विदेशी निवेशकों की वापसी यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी भारत आर्थिक मजबूती की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय रुपये की यह मजबूती आगे भी बरकरार रहेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अहम अपडेट से अवगत हो सकें। इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को